हरे कृष्णा। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, परंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे शास्त्रों में अनेक कारण बताए हैं। स्कंद पुराण के अनुसार आज की महाशिवरात्रि तिथि को भगवान शिव का प्रत्येक शिवलिंग में प्राकट्य हो जाता है, अर्थात वह शिवलिंग चाहे हमारे घर के भीतर रखा हो या किसी पूजा स्थल में रखा हो या कहीं और कहीं भी, मतलब विश्व में कोई भी शिवलिंग हो, उसमें शिव जी का आज की रात्रि को प्राकट्य होता है। तो इसे शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और यह तिथि भगवान हरि को अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। आज ही के दिन वह मंगलमयी तिथि है जब शिव जी का विवाह हुआ था। विभिन्न लीलाओं के अनुसार देवादिदेव महादेव को उनके भक्तों के द्वारा कई नामों से पुकारा जाता है। शिव, महादेव, महेश, आशुतोष, औडरदानी, भूतनाथ, चंद्रशेखर, गंगाधर आदि कई ऐसे नाम हैं जो शिव जी की अनेक लीलाओं का स्मरण दिलाते हैं। आशुतोष नाम का अर्थ है आशु अर्थात शीघ्र, तोष माने संतोष प्रदान करना। तो जो शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं वह महादेव शिव जी हैं। यदि कोई व्यक्ति शिव जी को एक जल की धार, दूध अथवा बिल्व पत्र चढ़ाता है तो शिव जी उसके प्रति अत्यंत प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार नीचे की ओर प्रवाहित होने वाले सभी में गंगा देवी सर्वश्रेष्ठ हैं और देवों में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वैष्णवों में शिरोमणि महादेव हैं और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण है। वैष्णव शिरोमणि शंकर जी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। भक्ति तत्व में प्रवीण 12 महाजनों में से एक शिव जी का नाम आता है। स्वयंभू नारदः शंभु, शंभु अर्थात शिव जी। यदि कोई भगवान श्री हरि की भक्ति करना चाहता है तो उसके प्रति शिव जी विशेष दयालु होते हैं। जैसा कि भागवतम के 4 स्कंद में प्रचेतागण भगवान की भक्ति के लिए मन में विचार ही करते हैं तो शिव जी प्रकट होकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। गौड़ीय परंपरा में षड गोस्वामियों में से एक शिला सनातन गोस्वामी का शिव जी के साथ बहुत प्रेममय आदान प्रदान की लीलाएं हैं। गुजरात के एक प्रसिद्ध भक्त श्री नरसिंह मेहता, जिनके चरित्र से देखने में ये आता है कि वहां भी शिव जी की कृपा से ही उनको भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हुई। भगवान हरि को हर अर्थात शिव जी प्रिय हैं और शिव जी को हरि प्रिय हैं। दोनों का अभिन्न संबंध है। जब भगवान ने राम अवतार लिया तो उनकी सेवा के लिए देवादिदेव महादेव ने 11वें रुद्र हनुमान के रूप में एक वानर का रूप धारण करना स्वीकार किया। वहीं जब कलयुग में भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया तो वही सदाशिव अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हरिनाम संकीर्तन का दान कर जीवों को भगवत भक्ति का मार्गदर्शन कर सकें। भगवान के इस ब्रह्मांड विस्तार के कार्य में शिव जी के द्वारा संहार का कार्य संभाला गया है। कुछ लोगों के द्वारा ऐसी गलत धारणा बना ली गई है कि शिव जी तमोगुण के अवतार होने के कारण तमोगुण में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव जी त्रिगुणातीत हैं। तमोगुण उनके अधीन है, उनके वश में है। तामसिक प्रवृत्ति की जितनी भी योनियां हैं, भूत, पिशाच, राक्षस एवं असुर आदि जितने भी, ये सब शिवजी के आश्रित हैं। शिवजी इसलिए भूतनाथ कहे जाते हैं। वैष्णवों के तो प्रिय हैं ही, लेकिन ऐसे लोगों के, असुरों के भी शिवजी प्रिय हैं। महादेव का स्वभाव ही ऐसा है कि सभी असुर लोग भी उन पर विश्वास करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, उनके द्वारा वरदान प्राप्त करते हैं। क्योंकि वैष्णव शिरोमणि होने के नाते वैष्णव सबका प्रिय होता है और सबका सुहृद होता है। पद्म पुराण में महादेव देवी पार्वती को कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। स्वयं भोलेनाथ भगवान नाम जप में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको हजारों वर्ष तक समाधि लग जाती है। उनके पास आया प्रत्येक व्यक्ति भले ही किसी भौतिक कामना से आया हो या आध्यात्मिक कामना से, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यदि कोई उनके पास धन, ऐश्वर्य एवं संपदा मांगता है तो उसे भी वह दे देते हैं, लेकिन स्वयं एक विरक्त की भांति कैलाश में एक वृक्ष के तल पर बैठकर भगवान नाम का आस्वादन करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सब धनों में सर्वश्रेष्ठ राम नाम का धन है। महादेव का
भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के प्रति प्रेम का तो प्रमाण आज वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में मिलता है, जहाँ शिवजी जटाजूट और अपनी मृगछाला छोड़कर लहंगा चोली और 16 श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत हुए। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में, मथुरा में भूतेश्वर महादेव एवं नंदगांव में नंदेश्वर एवं आशेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान की लीला स्थलियाँ हैं, वहाँ वहाँ शिवजी क्षेत्रपाल और संरक्षक के रूप में विराजमान हैं तथा उनकी कृपा कटाक्ष के बिना किसी का भी ब्रजधाम में प्रवेश संभव नहीं है। अतः इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवजी से प्रार्थना करें। एक वैष्णव अत्यंत दयालु होता है और एक वैष्णव की कृपा और अनुमोदन मिलने पर भगवान हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं। पुनः आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।